किसी को डराती तो किसी की उम्मीद जगाती। महाराष्ट्र की 73 सीटें बनेंगी। सत्ता की टर्निंग पॉइंट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन, महाविकास अघाड़ी और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए महायुति के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा। राज्य की कुल 288 सीटों में से करीब 1/4 विधानसभा सीटों सत्ता के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। पिछले चुनाव में 73 विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से कम वोटों का था। ऐसे में इन सीटों पर कुछ वोट के इधर से उधर होने पर सारा खेल ही गड़बड़ा सकता है, जिसके चलते किसी के लिए यह सीटें डरा रही हैं तो किसी की उम्मीद जगाने का काम कर रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है और नामांकन भरने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। इस बार दोनों ही गठबंधन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, तो कांग्रेस के अगुवाई इंडिया गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एस है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सियासी रण में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की आईएमईएम और राज ठाकरे की मनसे तक किस्मत आजमा रही हैं। कम मार्जिन वाली 73 सीटों का समीकरण महाराष्ट्र के 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ी थी, तो कांग्रेस और एनसीपी एक साथ थी। पिछले चुनाव में 5 सीटों पर हार जीत का अंतर 1,000 से कम वोटों का था, तो 4 सीटों पर जीत हार की मार्जिन 1,000 से 2,000 वोटों के बीच थी। 28 सीटों पर जीत हार का अंतर 2,000 से 5,000 के बीच था। 36 सीटें ऐसी थीं जहां पर 5 से 10,000 के वोटों का अंतर रहा था। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह राजनीतिक स्थिति बन रही है, उससे सूबे में कम मार्जिन वाली 73 सीटों पर सारा सियासी दारोमदार आकर टिक गया है। इन 73 सीटों पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम था, जहां कुछ वोटों के हेरफेर से सत्ता का खेल ही बदल जाएगा। पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो कम मार्जिन वाली 73 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। एनसीपी ने 15 तो कांग्रेस ने 12 सीटें और शिवसेना ने 5 सीटें जीती थीं। इसके अलावा 13 सीटें अन्य और निर्दलीय ने जीती थीं। 1,000 से कम मार्जिन वाली 5 सीटें 2019 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हार का अंतर 1,000 से कम वोटों का था। ये सीटें चांदीवली, अर्जुनी मोरगांव, दौंड, संगोला और कोपरगांव था। शिवसेना और एनसीपी 2-2 सीटें जीती थीं, जबकि 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। चांदीवली सीट पर शिवसेना के दिलीप भाऊसाहेब लांडे सिर्फ 409 वोटों से जीते थे। अर्जुनी मोरगांव सीट पर एनसीपी के चंद्रिकापुरे मनोहर गोवर्धन 718 वोट से जीते थे। दौंड विधानसभा सीट पर बीजेपी के राहुल सुभाष राव 746 वोटों से जीत दर्ज की थी। सोलापुर जिले की संगोला सीट पर शिवसेना के शाहजी बापू राजाराम पाटिल ने 768 वोट से विधायक बने थे। इसके अलावा कोपरगांव सीट पर एनसीपी के आशुतोष अशोकराव काले सिर्फ 822 वोट से जीत दर्ज किए थे। 1 से 2,000 वोट के अंतर वाली सीट महाराष्ट्र की 4 विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में 1,000 से 2,000 वोट के बीच का अंतर था। ये सीटें भिवंडी पूर्व, मुर्तिजापुर, मुक्ताईनगर और बीड़ है। भिवंडी पूर्व सीट पर सपा के राइस शेख 1314 वोटों से जीत दर्ज की थी। मुर्तिजापुर सीट पर बीजेपी के हरीश पिंपेल ने 1910 वोटों से जीत हासिल की थी। मुक्ताईनगर सीट पर निर्दलीय चंद्रकांत निम्बा पाटिल ने 1957 वोटों से जीत दर्ज की थी। बीड़ सीट पर एनसीपी के संदीप रविंद्र श्रीसागर ने 1984 वोटों से जीत दर्ज कर विधायक चुने गए थे। इस तरह 1,000 से 2,000 मार्जिन वाली 4 सीटों में सपा, भाजपा, एनसीपी और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीती थीं। 5,000 के कम मार्जिन वाली सीटें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 28 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर हार जीत का अंतर 2,000 से 5,000 वोटों के बीच था। ये सीटें धुले, नेवासा, रामटेक, भोकरदान, पुसद, हाड़गांव, भोकर, नयगांव, डेगलर, मुखेड़, उदगीर, अहमदपुर, शोलापुर सेंट्रल, शिरोल, कराड नॉर्थ, कराड साउथ, संगोला, महाड़ी, पुणे कैंट, मावल, चेंबूर, चांदीवली, माजलगांव, भांडुप, मलाड वेस्ट, डिंडोसी, नासिक सेंट्रल, दहानू और धुले सिटी विधानसभा है। 2019 में 2,000 से 5,000 के अंतर वाली सीटों में बीजेपी 12 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो एनसीपी ने 6 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो शिवसेना ने 2 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 सीट धुले जीती थी,
तो बहुजन विकास आघाड़ी, भाकपा और निर्दलीय एक एक सीटें जीती थीं। 5 से 10,000 के अंतर वाली सीटें। महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर जीत हार का अंतर 5,000 से 10,000 वोट के बीच का था। ये सीटें सहादा, सकरी, अकोटा, अमलनेर, चिखाली, सिंदखेड़ राजा, धमनगांव रेलवे, अचलापुर, मोरसी, नागपुर वेस्ट, तुमसार, सकोली, अमगांव, चिमूर, रालेगांव, पुसाद, वर्सोया, उमरखेड़, बसमाट, कलवान, नासिक वेस्ट, कल्याण ग्रामीण, बांद्रा ईस्ट, उरन, जुनार, भोर, शिवाजीनगर, पुणे कैंट, गेवराई, करमाला, कोरेगांव, करद दक्षिण, हटकंगले और सांगली विधानसभा थी। 2019 में जिन सीट पर जीत हार का अंतर 5 से 10,000 के बीच था, उसमें 14 सीटें बीजेपी ने जीती थीं तो 8 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। 6 सीटें एनसीपी, 3 सीटें निर्दलीय, 1 सीट पर शिवसेना ने जीती थी, 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवार के खाते में गई थी। इस तरह कम मार्जिन वाली सीटों के सियासी समीकरण को समझा जा सकता है। बदले समीकरण में बदलेगा चुनावी गेम। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण पिछले चुनाव के लिहाज से इस बार काफी बदल गया है। गठबंधन का स्वरूप अलग अलग है तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद गोदावरी से काफी पानी बह चुका है। हार के बाद एनडीए गठबंधन ने मुफ्त वाली सरकारी योजनाओं के लिए खजाना खोलकर वोटरों के दिल को जीतने की कवायद की है, तो इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी ने भी अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं। बीजेपी नेतृत्व के सामने चुनौती मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई की सीटें हैं, जहां इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में लीड हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 के विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन वाली सीटों पर दोनों गठबंधनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं, लेकिन वोटों के आंकड़े आने वाले नतीजों का संकेत दे देते हैं। 2019 में जिन 73 सीटों पर हार जीत का मार्जिन 10,000 से कम वोटों का था, उन सीटों पर कुछ वोटों के इधर उधर होने से पूरा गेम बदल जाता है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीतिक हालात बदल गए हैं। पहले जहां 2 गठबंधनों के 4 दलों के बीच मुख्य मुकाबला होता था, तो इस बार 6 दल और 2 गठबंधन हैं। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीट किसी को डरा रही है कि तो किसी की उम्मीदें जगा रही है। ऐसे में देखना है कि इस बार क्या नतीजे रहते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 11 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 8 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। एनडीए महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 11 सीट जा सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 33 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 19 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है।
अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के मुंबई जिले की 26 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 13 सीट जा सकती है। एनडीए महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 13 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 78 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 49 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 38 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 113 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 62 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 48 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के पालाघर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 142 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 80 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 57 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले की 21 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 14 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 182 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 105 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 70 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के अकोला जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीट जीतने को मिल सकती है।
निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 204 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एनडीए महायुति गठबंधन को 118 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 79 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के बीड जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 220 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एनडीए महायुति गठबंधन को 126 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 85 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के धुले जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 236 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एनडीए महायुति गठबंधन को 135 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 92 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 246 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एनडीए महायुति गठबंधन को 140 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 97 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के जलना जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। महायुति गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 272 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एनडीए महायुति गठबंधन को 157 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए को 106 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के लातूर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन एमवीए
को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। एनडीए महायुति गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 288 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं महायुति गठबंधन को 167 सीट जीतने को मिल सकती है। महाविकास आघाडी गठबंधन MVA को 112 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से यहां पर महायुति को अच्छी काशी सीट के साथ यहां पर सरकार बना सकते हैं और यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों।